नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नादरीन, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन नहीं एक सिलेक्शन थी, और जो इस वक्त वज़ीर आज़म बना है वो एक नकली वज़ीर आज़म और चोरी शुदा मैंडेट के जरिए वो वज़ीर आज़म बना है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का बड़ा जाना पहचाना लोटा अता तारड़ है, ये इसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आज एंकर तलत हुसैन ने तारड़ साहब से बड़े सख्त और कड़वे सवालात करके और उनको हकीकत दिखाकर उनके पसीने छुड़वा दिए। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। अब जो लोग मुलव्विस हैं जेन्युइनली उनका ट्रायल तो चलना चाहिए ना, जिन्होंने शुहदा की यादगारों को मस्मार किया है। एक दहशतगर्दों ने ज़ियारत रेजिडेंसी जलाई थी, एक दहशतगर्दों ने जो है वो जिना हाउस लाहौर का जला दिया। ध्यान से हमें बयान दीजिएगा क्योंकि हमने आपकी साउंड बाइट बाद में 4 महीने बाद चला देनी। आपकी पार्टी का क्या ख्याल है कि बना दें 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन, बना दें साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन, रिगिंग के ऊपर भी जुडिशल कमीशन बना दें, कहीं पार्क तो करें इस गुस्से को कि नहीं? सस्ती शोहरत का एक शौक होता है, वो पूरा हो जाएगा तो वो बैठ जाएंगे। बहुत ज्यादा लड़ाई है, हमने पहली मरतबा नहीं देखी निजाम के अंदर लड़ाई, लेकिन हर मोड़ के ऊपर लड़ाई है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला है कि जी जो सीटें हैं खवातीन की और गैर मुस्लिमों की, ये नहीं जानी चाहिए इत्तेहाद काउंसिल पर, उस पर उन्होंने कह दिया कि ना सदारती इंतखाब मानेंगे और ना सेनेट के इलेक्शंस मानेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर को वो मानते नहीं हैं, जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है उनको वो चीफ मिनिस्टर कहते हैं। डू यू रियली थिंक कि इस माहौल के अंदर ये निज़ाम चल पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जमहूरियत के तसलसल के लिए ये जो 16वीं नेशनल असम्बली है, इसके अंदर स्पीकर के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया और वज़ीर आज़म के इंतखाब में भी हिस्सा लिया। तो देखिए, वो सिस्टम को डीरेल नहीं कर रहे, एहतजाज ज़रूर कर रहे हैं, उसमें हाश वर्ड्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं, उसमें तलखी भी आ जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। मगर देखिए, ऑपोजिशन का हक है कि वो एक एहतजाज मुनासिब हद तक करना चाहिए उनको, उनका आईनी जमहूरी हक है, हाउस के फ्लोर पे करें, ज़रूर करें। मगर जमहूरियत को डीरेल होने से बचाना और सिस्टम को तसलसल के साथ चलाना, मैं ये समझता हूं कि ये अज़द ज़रूरी है जो कि हो रहा है। और मैं हाउस के अंदर भी हम किरदार अदा कर रहे होते हैं, दोनों साइडों पे इसके अंदर वॉइसेस मौजूद हैं और कोशिश होती है कि कोई डेडलॉक ना क्रिएट हो, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसमें टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो दोनों साइडों से लोग समझा बुझा के दोनों तरफ के लोगों को बिठाते हैं। तो मुझे सिस्टम खतरे में नजर नहीं आता, मुझे ये नहीं लगता कि सिस्टम चल नहीं सकेगा। मेरा ख्याल है पार्लियामान भी चलेगा, मेरा ख्याल है हुकूमत भी चलेगी और ऑपोजिशन में 3-4 ट्रबल मेकर्स मौजूद हैं जो मेरा ख्याल है टाइम के साथ जब सस्ती शोहरत का एक शौक होता है वो पूरा हो जाएगा तो वो बैठ जाएंगे। अच्छा, ये पूरा उम्मीद किस्म का सिनेरियो है। इतने बड़े स्केल के ऊपर तारड़ साहब जो चैलेंज है शायद पहली मर्तबा विटनेस कर रहे हैं। 4 हलकों की हमने बात सुनी है, बाज एरियाज की हमने बात सुनी है, अक्रॉस द बोर्ड तमाम जमातें, और मुझे कहने दीजिए बशमूल आपकी जमात, और जो लोग आपके हारे हैं वो भी यही कहते हैं कि उनको रिंग के जरिए हरवाया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में सोशल मीडिया के दौर में ये हो रहा है, तो ये समझना कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, मेरे ख्याल में कोई ओवर सिंप्लीफिकेशन है तारड़ साहब के? नहीं, देखिए, चारों सूबों के अंदर बड़ा क्लियर मैंडेट आया है। अगर रिगिंग हुई होती तो किसी सूरत भी अली अमीन गंडापुर कम अज कम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इलेक्ट ना होते और हमारे स्टॉलवर्ड्स पंजाब में ना हारते। देखिए ना, हमारे 4-5 मेन स्टॉलवर्ड्स हारे हैं। मैं ये समझता हूं कि जहां जहां जिसका मैंडेट आया है चारों सूबों में, नून लीग को पंजाब में मैंडेट मिला और उसी तनासब से कौमी असम्बली की पंजाब की सीटें हमने जीती, पीपल्स पार्टी को सिंध और बलूचिस्तान में मिला और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को मिला। तो देखिए, अगर किसी के पास कोई सबूत हैं और नाकाबिले तरदीद सबूत हैं तो हाई कोर्ट के लेवल के ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, वो सबूत लेके ट्राइब्यूनल्स में जाया जाए। साहब, आपकी जमात के जो लोग हारे हैं वो खुद हमें बताते हैं कि उनके ख्याल के मुताबिक उनको हरवाया गया और करोड़ रुपया चला है। आप अपनी जमात के लोगों से तो बात कर रहे हैं ना, वो तो हमें ये बताते हैं। देखिए, बात ये है कि ये सारी चीजें ऑब्वियसली लोग कहते हैं इलेक्शन हारने के बाद। देखिए, बात ये है, तहरीक इंसाफ भी क्या कर रही है कि जहां जीते हैं वहां जीत का जश्न है और जहां पे हारे हैं
वहां पे धांधली है। देखिए ये बात अब तस्लीम कर लेनी चाहिए। साद रफीक साहब की मिसाल आप देखें, उन्होंने बरबला ये कहा और अपने मुखालिफ को उन्होंने बाकायदा मुबारकबाद पेश की। लतीफ़ खोसा साहब को उन्होंने कहा मैं शिकस्त तस्लीम करता हूं और खोसा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। तो ये ऐसे भी लोग मौजूद हैं। तो देखिए ट्राइब्यूनल बन चुके हैं और ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के लेवल का होता है। जिसके पास, जिसको है ये शक व शुबा या जिसके पास सबूत हैं, वो जाए वहां पे आर्ग्यू करे। मगर जीत का जश्न मनाना जीती हुई सीटों पे और हारी हुई सीटों पे धांधली का इल्जाम लगाना, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। या धांधली हुई है या नहीं हुई। तो ये उनको भी समझना चाहिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कि आपकी 91-92 सीटें हैं कौमी असेंबली के अंदर, आपका खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला बैठा है। तो इन सब चीजों के होते हुए धांधली का नारा इतना क्रेडिबल नहीं रहेगा। तारिर साहब, अभी जरा सिस्टम को के अंदर से जहर निकालने की जरूरत है। एक तजवीज़ असद कैसर साहब की तरफ से आई है और वो जुडिशल कमीशन की है कि 9 मई के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बना दें। यह भी कहा गया कि साइफर के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बना दें। तो अगर आपने सिस्टम के अंदर से फ्रिक्शन को निकालना है तो ये तमाम का तमाम गुस्सा कहीं पे पार्क करना होगा आपको। आपकी पार्टी का क्या ख्याल है कि बना दें 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन, बना दें साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन, रिगिंग के ऊपर भी जुडिशल कमीशन बना दें, कहीं पार्क तो करें इस गुस्से को कि नहीं? तलत साहब, माजी में इस मुल्क में जितने जुडिशल कमीशन बने हैं, क्या जुडिशल कमीशन की जो आई हैं रिपोर्ट्स या उसकी जो कंक्लूजन्स या रिकमेंडेशंस, वो कभी किसी नतीजा खेज रिजल्ट में उन्होंने कंक्लूड किया है या उसका कोई नतीजा कभी निकला है? देखिए जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशंस नॉन बाइंडिंग होती हैं। एज अ लॉयर मैं आपको बता रहा हूं, वो दे आर ओनली रिकमेंडेशंस। और 4 हल्कों वाला मामला जुडिशल कमीशन ने तय किया था ना, वो बीच में निकला, कुछ नहीं निकला उसमें से, लेकिन मामला तो तय हो गया ना। देखिए अब बात ये निकला कुछ नहीं, मगर ये अब 2013 में उन्होंने धांधली का रोना रोया, उल्टी जो है वो बाकायदा इनकी गलती निकला कुछ नहीं। हमारे लोग शफाफ तरीके से बाहर निकले। ये रविश अब खत्म होनी चाहिए। ये स्टॉल करना चाहते हैं प्रोसेस को कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना आए, खुदा ना खास्ता स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाए और मईशत जो है उसका पहिया जाम और मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। इसलिए तो IMF को लेटर लिखा है इन्होंने। तो हम तो इसको नहीं मानते। देखिए धांधली का प्रॉब्लम है, उसका एक लीगल तरीकेकार है ट्राइब्यूनल का, हाई कोर्ट के लेवल का ट्राइब्यूनल है, जाएं वहां पे अपनी बात रखें और हाई कोर्ट के जजेस। आप नहीं चाहेंगे कि जुडिशल कमीशन वाला मामला आए? आप नहीं चाहेंगे? आप चाहेंगे कि जो प्रोसीजर है उसके तहत चले तो बस काफी है इतना? जी बिल्कुल, प्रोसीजर के तहत चलें। अगर आप जुडिशल कमीशन की तरफ जाते हैं, ये तो 9 मई से स्केप करना चाहते हैं ना, ये इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। क्योंकि ये जब जुडिशल कमीशन बनेगा ट्रायल्स रुक जाएंगे, ट्रायल्स रुकेंगे तो मुल्जिमान को रिस्पाइट मिलेगी। अब जो लोग मुलव्विस हैं जेन्युइनली, उनका ट्रायल तो चलना चाहिए ना, जिन्होंने शुहदा की यादगारों को मस्मार किया है। एक दहशतगर्दों ने ज़ियारत रेजिडेंसी जलाई थी, एक दहशतगर्दों ने जो है वो जिना हाउस लाहौर का जला दिया। तो ये इस सारे प्रोसेस को तातुल का शिकार करना चाहते हैं, इसमें रखना डालना चाहते हैं और केओस क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। एक क्राइसिस से दूसरी क्राइसिस की तरफ। तो तारिर साहब, अगर मैं आखिर में आपसे पूछ पाऊं कि क्या वाकईतन इस तमाम बहरानी कैफियत को, इस हिजानी कैफियत को, इस तूफानी कैफियत को बाईपास करके वाकईतन डिलीवर कर पाएंगे या नहीं? और ध्यान से हमें बयान दीजिएगा क्योंकि हमने आपकी साउंड बाइट बाद में 4 महीने बाद चला देनी। देखिए आज वजीर आजम ने हलफ लेते ही चंद घंटों के अंदर मईशत की बहाली के हवाले से एक अहम इजलास किया। सबसे पहला स्टेप, जो टैक्स अदा करने वाले लोग हैं इस मुल्क में, जो कारोबारी तबका है, उसका 65 अरब रुपए का टैक्स रिफंड आज FPR ने जारी कर दिया है, जो कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो ये आप देखें एक सीरियस एफर्ट है। और उन्होंने FPR के रिफॉर्म के हवाले से, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उन्होंने बाकी जो इकदाम हैं IMF के हवाले से आज बहुत सीरियस डिस्कशन की है। अभी थोड़ी देर में उसकी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। बट आई थिंक इट्स नाउ और नेवर। और शहबाज शरीफ साहब का एक हमेशा वतीरा रहा है कि उन्होंने हमेशा डिलीवर किया है।
तो इकोनॉमिक चैलेंज से चले इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है, वो और एक सीरियस एफर्ट है और विल पावर है। वो PDM 1 भी हमें याद है, वो आप किसी स्टूडियो में आएंगे, आप दूर बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा उसमें कश्मकश वाला प्रोग्राम आपके साथ कर नहीं सकते। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की पूरी कौम जानती है कि ये जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन नहीं, एक सिलेक्शन थी। पहले से ये एक प्लान बनाया गया था और उसी प्लान को सर अंजाम दिया गया है, और ये एक वक्त का नकली वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ। लेकिन देख लें, अता तारड़ इसने सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की चापलूसी सीखी है। इसने उन लोगों की खातर, इन बिगड़ों की खातर अपने ईमान और ज़मीर को बेच दिया है। आज तक किसी भी प्रोग्राम में इसने कभी भी अपने मुंह से सच्ची बात नहीं निकाली। ये हमेशा उनके जो है झूठ उनको छुपाने की कोशिश करता रहता है। और जितने भी एंकर तलत हुसैन ने इनसे सवालात किए हैं, इसने एक सवाल का भी जवाब आगे से सही तरीके से नहीं दिया, बल्कि झूठ बोलकर उस सवाल का जवाब देता और उनके हकैक जो है उन पर पर्दा डालता। नाजरीन, हर प्रोग्राम में ये अता तारड़ ऐसे ही करता है। नाजरीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की जो हालत है, जिस तरफ मुल्क पाकिस्तान जा रहा है, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज पर है। और मुस्लिम लीग नवाज मुसलसल बड़े अरसे से इस कौम पर मुसल्लत है और अब चौथी बार भी ये मुसल्लत हो गई है। लेकिन अभी भी इनके अंदर शर्मो या नहीं है कि अभी भी PTI को टारगेट कर रहे हैं। अगर PTI ने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आपस में इत्तेहाद किया तो इनको बड़ी तकलीफ है। ये दोनों पार्टियों को आप टार्चर कर रहे हैं। नाज़रीन, अवाम इनकी हकीकत से बखूबी वाकिफ है, लेकिन अता तारड़ जैसे चापलूस इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको एक इबरतनाक सजा देगा और इंशाअल्लाह ताला अवाम इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़ी है और बिल आखिर ये जितने भी जुल्म कर लें, इंशाअल्लाह ताला हक की फतह होगी। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में और खुसूसन अता तारड़ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।